गाइस वेलकम। मेरा नाम है राहुल और मैं करने वाला हूँ आज गोल्ड की वीकली एनालिसिस कि हमारा जो गोल्ड मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक में कैसा परफॉर्म करने वाला है और हम किस तरह से गोल्ड में जो ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। सो चलते हैं सीधा हम अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं कि गोल्ड हमारा जो है नेक्स्ट वीक में कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो अब हम चलते हैं सीधे डेली टाइम फ्रेम पे गाइस, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि गोल्ड क्या अभी एक्चुअल में कर रहा है। आप देख सकते हो कि गोल्ड ने जो है डेली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर ये दिखा रहा है गोल्ड कि भाई मैं तो बुलिश हूँ, ठीक है। मैं बुलिश हूँ और मेरे को कोई लेना देना नहीं है भाई, तुम सेलर हो कुछ भी हो, मैं सबको पेलता हुआ जाऊंगा, ठीक है। और मेरे मेरे हिसाब से गोल्ड अभी 2660 तक जो है मुझे दिख रहा है कि यही एक डेली टाइम फ्रेम जो ये डेली कैंडल है यही इसको धीरे धीरे खींचते हुए लेके जाएगी 2660 तक, ठीक है। और वीकली में भी देख लेते हैं एक बार हम 1 वीक का देखते हैं। 1 वीक में भी आप देख सकते हो 1 वीक में भी जो है कैंडल पूरी की पूरी बुलिश है, पर हम वीकली टाइम फ्रेम पे तो ट्रेडिंग करते नहीं है और ना डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं अपने 4 आवर चार्ट पर, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये जितने भी हमारे पास्ट के लेवल है ये सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख पाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है गाइस। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप गोल्ड को देख पा रहे हो, गोल्ड ने सिर्फ और सिर्फ टॉप बिग मारा है। जितनी भी जब पंप हुआ है 4 आवर में टॉप बिग लगा लगा करके ही भागा है, ठीक है। सेलिंग प्रेशर आया है, जब सेलिंग प्रेशर आया हमने उसे वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का ही नाम दिया कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और प्रॉपर जो गोल्ड है हमारा बुलिश है, ठीक है। प्रॉपर जो हमारा गोल्ड है पूरा बुलिश है। गोल्ड के लिए एक जो सबसे अच्छा सपोर्ट लेवल है जिधर से हम लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग देख सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। गोल्ड में हम जो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग देख सकते हैं वो इन एरियाज से हम गोल्ड में जो है लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत हैवी सपोर्ट है गोल्ड के लिए, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर गोल्ड यहाँ तक आता है हमारा ये 2527, ठीक है, 2527 वाली रेंज में अगर गोल्ड आता है 2527.70, अगर इन लेवल्स को आके टैप करता है तो गोल्ड को हम यहाँ से फिर दोबारा बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। इसको हम प्रॉपर रिट्रेसमेंट बोलेंगे गोल्ड का, ठीक है। तो हम इसको ऊपर साइड के लिए देख सकते हैं। और गोल्ड में अगर हमको छोटे टाइम फ्रेम पे बाइंग देखनी है लाइक 4 आवर में ही एक आप देख सकते हैं गोल्ड ने पहले क्या किया, यहाँ से एक हायर हाई मारा, यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, किधर पर जाके ट्रेड कर रहा था गोल्ड हमारा 2589 मतलब 2590 तक कर रहा था। उसके बाद गोल्ड ने प्रॉपर रिट्रेसमेंट लिया, नीचे आया, इसको हम पुल बैक बोल सकते हैं। पुल बैक लेकर के गोल्ड 4 आवर में बहुत फास्ट भागा। उसके बाद इसने क्या किया 2600 मारा अपना, ये जो 2600 ये न्यूज़ वाली कैंडल थी, आपको मालूम होगा एफओएमसी की मीटिंग थी उस दिन यहाँ पे ये कैंडल बनी थी और इसने अपना हायर हाई लगाया था 2600 का। उसके बाद ये गैप फिल करने के लिए वापस मार्केट नीचे आया और उसके बाद जो मार्केट ने अपना बुलिश मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड किया, उसके बाद यहाँ से मार्केट अपना पूरा बुलिश था और अभी भी मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई के आगे मतलब क्रॉस करके चल रहा है। तो हमें यही करना है कि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, अगर ट्रेंड बुलिश है तो हमको भी बुलिश हो जाना है, सिंपल। जब मार्केट रिट्रेस करने के लिए आए आप अपनी वहां से बुलिश मतलब बाय साइड की आपको पोजीशंस बनानी है जिधर से हम बाइंग करेंगे, ठीक है। और अभी 4 आवर में हम देख पाएंगे अगर आपको एक छोटा सपोर्ट चाहिए जिधर से आपको लास्ट टाइम बाइंग पकड़नी है तो आप इन एरियाज से गोल्ड में जो है बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। इन एरियाज से हम गोल्ड पे जो है छोटे टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम यहाँ से वापस से बाइंग देख सकते हैं, बिकॉज ये एक सपोर्ट का काम करेगा गोल्ड को 4 आवर में, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें इन एरियाज से भी गोल्ड में पुल बैक और फिर बाइंग ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं। और अगर जिसको सेफ बाइंग चाहिए तो बिल्कुल आप 2527 तक का अगर वेट कर सकते हैं तो करिए, ठीक है। 300 पिप्स के आसपास मतलब $300 गिरना पड़ेगा, $300 गिरना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है $30 गिरना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका जो गोल्ड अपने लेवल पर आएगा, ठीक है। तो 300 पिप्स का जो मूव है ये अगर आपको इतना वेट नहीं करना है तो आप फिर इस एरियाज तक का वेट करिए, यहाँ से आपको एक पुल बैक मिलेगा और गोल्ड को ऊपर जाते हुए आप देखेंगे, ठीक है। आप फिबोनाची के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। फिबोनाची के हिसाब से प्राइस ने क्या किया है, यहाँ से प्राइस ने अपसाइड का रैली दिया, ठीक है। एग्जैक्ट इन एरियाज से पुल बैक लेकर के मार्केट भागा है। जो ये रेड कैंडल आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रही है ना विक्स के साथ, ये पहले एक रेड कैंडल थी, ठीक है। ये जो विक पड़ी है मतलब 4 आवर की क्लोजिंग के टाइम पे ये कैंडल अपसाइड को कैरी फॉरवर्ड की, मतलब ये एक पुल बैक था प्रॉपर।
यहाँ पे बायर्स ने वापस एंट्री की और जो मार्केट यहाँ से 4 आवर में ऊपर भागा है। ठीक है, तो हम इस तरह से ले, अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गोल्ड को देख लेते हैं कि गोल्ड हमारा क्या कर रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको ये एक लेवल दिया है, ठीक है, कुछ ट्रेड मैंने आप लोगों को ये लाइव स्ट्रीम पे दी थी, बहुत लंबी लंबी ट्रेड थी ये हमारी। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो ये एक 15 मिनट का सपोर्ट जोन है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों के लिए मार्क करके रखा है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको पुल बैक देखना है तो आप यहाँ से गोल्ड को रिट्रेस करते हुए देख सकते हैं। ये कुछ आएगा 2590, हाँ 2590 तक, 2590 या फिर 2595, 25992, इन एरियाज तक अगर गोल्ड हमारा नीचे आता है तो आप यहाँ से पुल बैक पर अब छोटा मोटा बाइंग गोल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 70-80 पिप्स की बाइंग जो है हमको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। और मैं अभी भी आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी बंदा यहाँ से सेल पकड़ना चाहता है गोल्ड में, फंडामेंटली गोल्ड बुलिश है। ठीक है, हर तरह से गोल्ड बुलिश है, तो गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ हमें बाइंग ही देखनी है। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो स्कैल्प करता है वो स्कैल्प कर सकता है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम, मैं 15 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हम उन्हीं टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करते हैं और उनमें ही हमको एक बहुत अच्छे अच्छे मूव मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं 11 से प्राइस गया है 22 तक, तो मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 112-120 पिप्स के आसपास हमने यहाँ पे कैप्चर किया, ऐसा समझ लीजिए। तो 120 पिप्स भाई बहुत होता है अगर आपको एक डिसेंट प्रॉफिट बनाना है। 120 पिप्स में आप एक लॉट से 1,20,000 रुपये बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मोटा पैसा बनाया जा सकता है अगर आप चाहो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ट्रेडिंग करके। बट साइकोलॉजी और डिपेंड करता है मार्केट के स्ट्रक्चर पर कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी 1 मिनट में ऐसा लगता है कि भाई बहुत हैवी काम चल रहा है, पर 50 मिनट में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि भाई प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमको 50 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ही ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अभी मार्केट का आप वेट करिए, आप इन एरियाज तक का वेट करिए अगर आपको एक परफेक्ट बाइंग देखनी है। अदरवाइज मार्केट आपको इन लेवल्स के ऊपर जब ब्रेक करेगा, इन एरियाज के ऊपर जब ब्रेक करेगा, 2625 के ऊपर जब ब्रेक करेगा तो एक छोटा सा पुल बैक पे आप वापस से इसको बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि फिर ये मार्केट 2560 तक का है हमारा लेवल, एक लेवल है 60 तक का, साइकोलॉजी लेवल बोल सकते हैं इसको। 2560 तक हमारा मार्केट ऊपर जाते हुए दिख सकता है इन एरियाज तक के लिए। उसके बाद जो मार्केट नीचे आने का ट्राई कर सकता है, बट अभी गोल्ड फंडामेंटली और हर तरह से यूएस में भी अभी इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है, डॉलर वीक हो गया है, तो गोल्ड को फंडामेंटली बुलिश मोमेंटम मिल रहा है। ठीक है, तो गोल्ड के लिए हर जगह से जो है बुलिश मोमेंटम ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। और आपको तो पता ही है कि भाई कहीं पे भी युद्ध वगैरह हो जाता है, कहीं भी वॉर वगैरह की अगर सिचुएशन बन जाती है और या फिर किसी करेंसी पेयर की अगर वीकनेस आ जाती है तो गोल्ड में ही इसका इफेक्ट पड़ता है और गोल्ड ऊपर जाने लगता है। तो गोल्ड हर तरह से बुलिश है गाइस, तो हमको ट्राई करना है सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने का ही। सेल करोगे ट्रैप हो जाओगे, छोटा मोटा सेल मिलेगा 20, 25, 30, 40, 50 पिप्स की अगर सेलिंग भी मिल रही है तो आप भाई उसमें निपट जाओगे। इससे अच्छा भाई आप लंबा पकड़ो, नीचे से पकड़ो ऊपर तक के लिए। तो देखो आप यहाँ से भी अगर पकड़ोगे गोल्ड को 15 मिनट में तो 84, और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कम से कम नहीं तो 200 से 250 पिप्स की रैली है ये, इधर से इधर तक में 200 से 250 पिप्स की भी रैली। अगर आप यहाँ तक भी पकड़ते हो तो मिनिमम 180-170 पिप्स के आसपास आपको यहाँ से आराम से मिलता, समझ रहे हो। तो आप इस तरह से इसको लीजिए, और आई होप आप लोगों को ये हमारा जो आज का वीकली एनालिसिस समझ में आया होगा। ठीक है, और ना समझ में आया हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, बाकी हम तो लाइव करते ही हैं, तो डेली लाइफ में मैं आप लोगों को ट्रेड वगैरह दे ही देता हूँ। ठीक है, सो आप लोगों को अगर किसी तरह की हेल्प की जरूरत पड़े तो आप मुझे मैसेज कर देना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, बाय 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 बाय।